नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग मॉडल्स की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे और हम लोगों का 2 मॉडल्स अब तक बचा हुआ है फ्रेंड्स। तो 2 मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल्स जो हमारे बचे हुए हैं, एक का नाम है हमारा नीड, दूसरे का नाम है डेयर। ठीक है, यदि अपने नीड को फुलफिल करना है तो आपके पास सफिशिएंट डेयर होना चाहिए, और जब तक आपके पास डेयर नहीं है तो फिर नीड को आप फुलफिल कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आइए नीड और डेयर की शुरुआत कर लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है नीड वर्सेस डेयर। ठीक है, 2 अलग अलग है ये दोनों का अलग अलग है ये मीनिंग हमारा। नीड का मतलब हम लोग पहले जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, ये जो हमारा नीड है ये 3 फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक नीड का मतलब हमारा पहले एज ए नाउन हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए नाउन। ये नीड हमारा मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है, और एक नीड जिसको हम देख रहे हैं मॉडल्स, अर्थात ये मॉडल्स कहां पर हम देखे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में। क्लियर है? चलिए उधर भी ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और यहीं पर थोड़ी सी उधर भी बात करेंगे नाउन को। तो नीड जब नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है रिक्वायरमेंट। लाइफ को चलाने के लिए कई सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें पढ़ाने के लिए चौक की जरूरत पड़ती है, डस्टर है, बोर्ड है, लाइट है, पेंसिल है, आप बैठेंगे कहाँ, ठीक है ना। तो आवश्यकता, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, हमने एक हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है। यस, और एक प्रोवर्ब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम इसको कहते हैं। ठीक है, आप हमारी जुबान की छीन लिए हैं। नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर ऑफ द इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जब किसी चीज की आवश्यकता हमें पड़ती है तो लोग कहीं ना कहीं उसकी ओर बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उसकी खोज भी निकाल लेते हैं। जिमरमैन अकॉर्डिंग said by Zimmerman, and the statement given by Zimmerman. Okay, this is an statement, और हम एज इसको प्रोवर्ब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये खास तरह की कोटेशन के तहत आएंगे, क्योंकि जब पर्सन नन हो गया तो फिर इसको हम लोग स्टेटमेंट करेंगे। तो नीड का मतलब है दोस्तों हमारा रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, और जब एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है टू रिक्वायर। ठीक है, ये चीज हमको समझना है। और जब ऑक्सिलरी वर्ब के सेंस में हम नीड को इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल हम लोग निगेटिव पैटर्न से, निगेटिव के साथ, ये हमें ध्यान देना है। मोस्ट केसेस में हमें आपको यही दिखाई देगा, निगेटिव पार्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको एक सेंटेंसेस देकर बताएंगे कि कहां पर नीड जो है एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, एज ए मेन वर्ब और एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए हम कहते हैं एग्जांपल कुछ बात करेंगे। देयर इज नो नीड टू आर्ग्यू विद हिम, एक सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा हम आपको सेंटेंस लेंगे, योर हेयर नीड्स कटिंग। थर्ड एग्जांपल पर हम बात करने वाले हैं, यू नीड नॉट और शॉर्टली नीडंट टॉक। 3 सेंटेंसेस हियर। दोस्तों जब नीड एज ए नाउन होगा तो नाउन की हमने एक खासियत पढ़ा है। नाउन की खासियत क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का बॉस है। कैसे सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये बॉस है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल्स में, लेकिन ये सब की हम लोग डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर समझना है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का बॉस इसीलिए है क्योंकि दोस्तों हम जितने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके टॉप पर सबसे पहले क्या हम देखते हैं, बॉस, नाउन को, और बाकी जो है सब इसके फॉलो करते हैं। ये बॉस है, और ये जब बॉस है तो बॉस ऐसे नहीं चलता है। बॉस जब भी चलेगा तो उसके भाई आगे पीछे बॉडीगार्ड चाहिए। ठीक है, उसको बॉडीगार्ड चाहिए।
क्योंकि कहीं उसको डर है कि भाई रास्ता जाम हो जाएगी। अब पीएम देश के अभी चल रहे हैं तो जेड प्लस जो तो सिक्योरिटी की बात है। सबसे पहले जिस इलाका में पहुंच रहे हैं, जिस पहले स्टेट में, पहले वहां की अलर्ट स्टेट अलर्ट रहेगी, जिस जिले में उनका कार्यक्रम वहां का जिला अलर्ट रहेगा, उस जिला में जहां पर जो भाई प्रखंड है या पुलिस स्टेशन है उसकी जिम्मेवारी, यानी एक व्यक्ति के लिए इतने लोग, एक लंबी फौज खड़ी है। कहीं भाई सुरक्षा में थोड़ी सी चूक न हो जाए, कोई हादसा हो जाए। तो फ्रेंड्स जब भी नाउन आता है तो ये अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स लेकर के आते हैं और उन बॉडीगार्ड्स को हम ग्रामर की भाषा में डिटरमाइनर कहते हैं। ठीक है, यानी डिटरमाइनर कहीं पर दिखाई दे तो निश्चित तौर पर समझिएगा कि वो बॉस है। लेकिन ये पता करना डिफिकल्ट होता है दोस्तों कि बॉडीगार्ड्स के साथ साथ उनके बीच में का जो काफिला चलता है उसमें एक सिमिलर तरह के 2-3 कार होते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है कि किस कार में भाई हमारे पीएम साहब है। कंफ्यूजन होता है, ये चुनिंदे लोगों को ही पता होता है, सीएम पीएम डीएम। ठीक है, ये जो है चुनिंदे लोगों को ही पता होता है, आम पब्लिक को नहीं। आम पब्लिक इंतजार करते हैं कि भाई अब पीएम साहब आएंगे, पता चलता है कि स्टेज पर आ गए हैं। तो डिटरमाइनर जो है ये डिटरमाइन करने का काम करता है, किसको? नाउन को। और नाउन तो क्या है हमारा? बॉस। ठीक है ना? तो कहीं पर यदि फ्रेंड्स आपको डिटरमाइनर दिखाई दे तो आप पहचान लीजिएगा कि वह मेरा क्या है, नाउन। तो थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से हमारा डिटरमाइनर्स होते हैं। डिटरमिनर्स एक्चुअली जिसका जो काम है इस नाउन को डिटरमाइन करना। तो इसमें हमारा सबसे पहले आर्टिकल होता है। ठीक है, आर्टिकल में हमें सबको पता है ए एंड द को दिखाएगा, यानी नीड कहीं पर होगा तो उसके पहले आर्टिकल है, यदि है तो हम पता कर लेंगे कि नीड वह क्या होगा, किस रूप में होगा, नाउन के रूप में। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव तो सबको पता है, कौन कौन से पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं फ्रेंड्स। हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव पर्सन का आई का हो जाएगा माय, ही का हो जाएगा फ्रेंड्स आवर, ठीक है, ही का हो जाएगा हिज, यू का हो जाएगा योर, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट्स, ठीक है ना, और दे का हो जाएगा हमारा दियर। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, एक हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? हमारे ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है, और भी आ जाता है ऑल अदर, ठीक है, मोस्ट अदर, नो, एनी, ठीक है, ऑल, फ्यू, ठीक है, लिटिल, मेनी, ये सब हमारे कहीं ना कहीं डिटरमाइन, यानी ये कहीं दिखाई देते हैं, इसका मतलब है निश्चित तौर पर आगे हमारा क्या है, नाउन है। अब हमें कोई देखना है, कोई वर्ड आपको दिखाई दिया इसमें जो सेंटेंस नंबर ये तीनों में, हमें ढूंढना किसको है, इस नीड को। ठीक है, कि ये नीड नाउन है, वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, नाउन है, वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, नाउन है, वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये हमारे, और भी हम थोड़ा सा डिटरमाइनर की चर्चा कर ही लेते हैं। इसके बाद हमारा न्यूमरल्स एडजेक्टिव हो जाते हैं फ्रेंड्स। न्यूमरल्स एडजेक्टिव में हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं। मेन महत्व की पहचान तब होगी जब वो सब्जेक्ट के बाद हमारा इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद होगा और ये फंक्शंस करेगा एक्सटर्नल वर्ड की तरह। और ऑक्सिलरी वर्ब कब होगा? जब वो हमारा नेगेटिव सेंस में है। तो आइए सेंटेंस नंबर एक एक करके बात करते हैं। देयर इज नो नीड टू आर्ग्यू विद हिम।
अब यहाँ पर बताइएगा हमें कि ये जो नीड है ये हमारा क्या है, नाउन है, वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। नाउन हमें पता चल गया, क्यों पता चल गया, क्योंकि हम कहीं आपको दिखाई दे रहा है ए नो नो, ये है क्या मेरा डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर के बाद क्या आता है, नाउन आता है। डिटरमाइनर के बाद क्या आता है दोस्त, नाउन। यानी हम पहचान लिए कि सेंटेंस नंबर 1 में जो हमारा नीड है वह ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यह क्या है मेरा नाउन। ठीक है, क्लियर है ना। सेंटेंस नंबर 2, योर हेयर नीड्स कटिंग। अब आप ऐसे भी देखेंगे कि एस लगा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब से बहुत ही होता तो एस से, कभी हमने बताया विल्स, ठीक है, सेल्स, कभी हमने आपको बताया शुड्स। यानी एस हम किस पे लगाते हैं दोस्तों, वर्ब के बेसिक फॉर्म, और वर्ब का जो बेसिक फॉर्म गिवन है यही तो मेन वर्ब जिसको मैं कह रहा हूं, जिसका V1 से लेकर के V5 तक फॉर्म होते हैं। यानी सेंटेंस नंबर 2 भी क्लियर हो गया, ये जो नीड्स है यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये हमारा मेन वर्ब है। योर हेयर नीड्स कटिंग। तुम्हारे तो बाल बड़े हो चुके हैं, आपको काटने की जरूरत है, ठीक है ना। You need not talk to him। अब हमें दिखाई दे गया, क्योंकि यदि हम देखेंगे कि यदि हमारा ये मेन वर्ब होता तो चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर हमें आपको लगा कि यू के अनुसार तो सर V1 फॉर्म होता, तो ये V1 फॉर्म भी कहेंगे, नहीं V1 फॉर्म होता तो आप कल्पना करो, यदि नीड को यदि आप यहाँ पर V1 फॉर्म हम कहते हैं तो समझो हम सेंटेंस बनाते हैं यू प्ले गेम्स, ठीक है, यू प्ले गेम्स, ये हमारा सेंटेंस है। टॉक है, चलिए टॉक है, यहाँ पर मैं यूज कर दिया था इसलिए टॉक इट्स ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये हमारा V1 है, ठीक है, तो क्या इसका निगेटिव हम बनाते हैं, तो क्या यू प्ले नॉट गेम्स लिखते हैं, क्या आप ऐसा निगेटिव बनाते हैं जी, नहीं बनाते हो, कभी नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि V1 को निगेटिव बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डू के साथ हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। V5 रहता तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डज के साथ हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सारा चीज समझना है। तो अब यू नीड नॉट है, इसका मतलब स्पष्ट है कि ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब के बाद हम लोग डायरेक्टली नॉट लगाते हैं और उसके बाद हम V1 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सेंटेंस में हमारा नीड हुआ, ये मेरा मेन वर्ब नहीं है, गलत, नाउन नहीं है, गलत, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि ये हमारा समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ये इसमें हमारा क्या है, मेन वर्ब। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं, स्टॉप, ठीक है ना, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, मैंने आपको पिक करके दिखाया। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दीवार did not, वैसे नोट लेना है इसमें, did not be painted, दीवार needs painting। Next, the need of this wall is painting। तीन सेंटेंस है, पहचाना तो हमें इसी को है जी, नीड को। अब हमें दिखता है कि हम पहचान सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब की
तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। बात पहले, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं You है। need not go there. अब बता एग्जाम्पल तुमने क्या बनाया? You need not go there. You need not to go there। Only what to? go there। ये बताओ, पहले ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस ही मेरा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सर ये हमारा मॉडल्स है और मॉडल के साथ डायरेक्ट भी बनाता है, आपने टू लगा दिया, ये गलत हो गया। ये बताओ, you don't need to go there। अब बताओ यहाँ पर ये नीड हमारा क्या है? मेन वर्ब। अब यहाँ पर मेन वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहा है और ये मेन वर्ब है तो इंफिनिटिव लेगा। ये हमारा क्या हो गया? ये मेन वर्ब। तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में बना रहे हैं। You need not go there। अब बताओ ये नीड हमारा क्या है? मॉडल। मॉडल्स, क्योंकि उसके बाद हमारा भी दिखाई दे रहा है। समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? एग्जांपल से देखो। Needn't he call me right now? Right now। बनाओ, बताओ नीड क्या है? मॉडल। मॉडल्स। वेरी नाइस। भाई उसे अभी कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई बात है? You don't need to go there। अब चूंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब तो ये नीड मेन वर्ब के रूप में काम करने लगा, माने रिक्वायर। भाई वहां आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। You needn't, क्योंकि नीड के साथ नॉट है ऑक्सिलरी वर्ब। You need not, ये तो सेंटेंस पैटर्न का यहाँ जो नीड है उसका मीनिंग है रिक्वायरमेंट। हाँ, सब जगह रिक्वायरमेंट ठीक है। यहाँ पर आप सेंटेंस समझते हैं। The wall need not be painted। पेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडल के बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म बताओगे। मॉडल, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और नाउन। तीन ही ऑप्शन ना, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, नाउन, मेन वर्ब। जल्दी से बताओ। मॉडल्स। बहुत बढ़िया, पहचान लोगे। चलिए, नीड्स, सब्जेक्ट के बाद वीफाई दिखाई दे रहा है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, नीड है, तो निश्चित तौर पर क्या बताया था? मेन वर्ब। हाँ, कि भाई इस दीवार को पेंटिंग की जरूरत है, सब दिखाई दे रहा है। भाई कब से रिपेयरिंग नहीं हुआ है दीवार का। नॉट चेंज दिस अकॉर्डिंग टू टेंस। आपको समझना है कि जब ऑक्सिलरी वर्ब होता तो क्या ऑक्सिलरी वर्ब में हम एस लगाएंगे? अभी तो बताया था, सेल्स लिखते हैं, विल्स लिखते हैं, कुड्स लिखते हैं, नहीं ना? तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा नहीं है, दैट इज मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। ये नीड है, इसको दुश्मन मैंने बताया था। आप जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो है द नीड, अब तो ऐसा ही दिखाई दिया, पहला ही है, ये मेरा डिटरमाइनर है। तो आंख बंद करके विश्वास कर लो कि मेरा नाउन है, क्योंकि डिटरमाइनर के बाद हमारा क्या आता है? नीड, नाउन होता है। अभी भी आपको समझ में, फिर से 3 नए एग्जांपल्स लिख रहा हूं, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ेंगे डेयर की तरफ। डेयर जो हमारा होता है फ्रेंड्स, इस चीज को चलिए नोट कीजिए। चलिए, तो ये था फ्रेंड्स हम लोग नीड को। अपनी बात कर लेते हैं डेयर को। डेयर भी कुछ इसी तरह से है फ्रेंड्स। डेयर भी हमारा 3 कंडीशन में इस्तेमाल होगा। डेयर सबसे पहले नाउन, डेयर एज ए वर्ब, और डेयर वर्ब में मेन वर्ब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। डेयर जब नाउन होगा इसका मतलब होगा एनफ करेज, एनफ करेज, और द स्टेट ऑफ बीइंग एनफ करेज टू डू समथिंग। टू डू समथिंग, क्या मैंने बोला? द स्टेट ऑफ बीइंग एनफ करेज टू डू समथिंग, ठीक है? हम करेजियस बोल सकते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म में, नाउन के रूप में नहीं होगा, ठीक है? साहस। और जब मेन वर्ब होगा तो टू बी enough courage to do something, to be enough courage, और पावर भी कर सकते हैं, to do something। और ऑक्सिलरी वर्ब में भी वही चीज होगा, नॉट जनरली देखने को हमें मिलेगा। यहां पर भी हमें निगेटिव सेंस में। गौर से देखो, अब
आपको समझना है कि पहचानना इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डेयर कब हमारा मेन वर्ब है, कब ऑक्सिलरी वर्ब्स है और कब हमारा क्या है, नाउन है। तो ठीक है, चलिए she doesn't dare to go to a tiger, to go near a tiger। ठीक है, नेक्स्ट she has enough dare to count the teeth of his lion। Next, she dare slash dares not go near a tiger। समझो दोस्तों, ही वही कॉन्सेप्ट लगाना है। नाउन होगा तो निश्चित तौर पर आर्टिकल होगा। चलिए, ये मीनिंग तो आप खुद से भी इतने आप है कि आप डिस्कस कर सकते हो। बेयर नाउन साहस, स्ट्रेंथ, करेज, यानी कि इसके बाद हम देखना है डिटरमाइनिंग। ये तो पॉइंट याद ही रखना है कि डिटरमाइनिंग कौन हमेशा आता है, नाउन। मेन वर्ब होगा तो निश्चित तौर पर सब्जेक्ट के बाद वर्क करेगा। हमको पता है कि मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो इसकी खासियत क्या है कि अपने बाद बेयर इंफिनिटिव लेगा। ठीक है, V1 को हम क्या कह रहे हैं, बेयर इंफिनिटिव। तो हमारे पास 3 एग्जांपल तो मैं पहले ही आपके लिए प्रेजेंट कर दिया हूं। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, she does not dare to go near a tiger। अब हमें पता करना है कि इस डेयर पर बात हमें करना है, इस डेयर पर बात करना है, इस डेयर और इस पर बात करना है। अब हमें सवाल है, अब बताओ कि यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी है तो निश्चित तौर पर आगे तो मेन में वर्ब आएगा। ठीक है, नाउन तो होगा नहीं क्योंकि उसके पहले आर्टिकल नहीं है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा नहीं क्योंकि इसके साथ नॉट नहीं है। और जब ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो फिर दो ऑक्सिलरी वर्ब कभी नहीं आएगा। he is और am हुआ है, अरे या तो he is होगा या तो am होगा, दोनों तो साथ में हो नहीं सकता है। तो दो यदि हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं तो डज भी तो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है। is, are, am, was, were, has, have, had, do, does, did, does। यानी डज में मैंने क्या बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब। तो दो ऑक्सिलरी वर्ब कभी आएगा। डज हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आया नहीं आया? तो ये जो हमारा है निश्चित तौर पर नाउन नहीं होगा, मेन वर्ब नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा क्या, सॉरी नाउन नहीं हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हुआ, ये हमारा क्या बन गया, मेन वर्ब। हमारा क्या बन गया, ये मेन वर्ब। कांसेप्ट क्लियर है हमारा? ये हमारा क्या है, मेन वर्ब हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर गौर से देखो, प्रॉब्लम होगी प्रोबेबली। हाँ, चलिए यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, she has enough dare to count down the teeth of a lion। भाई वो इतनी बहादुर रानी लक्ष्मीबाई दिखती है भाई, उसके पास इतना साहस है ना कि एक लायन को पकड़कर उसके दांत गिन सकती है। शिवाजी की हम लोग आई थिंक कहानी सुने थे जिसने शेरनी का दूध लाए थे ना, am I right? शिवाजी थे ना, या तो she has enough, यानी हमें पता चल गया कि ये मेरा डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आता है। डिटरमाइनर के बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव के बाद मेरा नाउन आता है, इसके पहले डिटरमाइनर रहेगा सिंगुलर की कंडीशन में। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो गुड के बाद हमारा क्या हो गया, बट शिक्षा व शेरनी का दूध, या शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाई यदि एजुकेशन की दूध, एजुकेशन को आपने हासिल किया तो निश्चित तौर पर आप शेर के जैसे दर्जोगे।
तो आप एजुकेशन को हासिल कीजिए। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, चलिए ठीक है, ये जो हमारा डेयर है ये मेरा नाउन हो गया, क्लियर, क्योंकि उसके पहले हमारा क्या है, एडजेक्टिव है ये मेरा क्या है, एडजेक्टिव। इसके बाद हमारा क्या आएगा, नाउन। और चूंकि देखो अब हमारा मेन वर्ब अधिक होगा, सी डेयर की डेयर्स नॉट। पहले ये कॉन्सेप्ट बताओ क्या होगा, डेयर्स, यहाँ पर हमारा डेयर्स नहीं होगा, क्योंकि जब डेयर्स होता तो निगेटिव मेन वर्ब बन जाता, और मेन वर्ब को बताते तो हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसी तौर पर सी डेयर नॉट गो नियर अ टाइगर, भाई वो है शेर के नजदीक जाने का साहस नहीं कर सकती है। समझ में आया नहीं आया? तो ये है हमारा, कुछ और एग्जांपल्स बनाते हैं। जैसे ही, एक एग्जांपल आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, जल्दी से लिखिए, हाउ डिड यू डेयर यस सर, बहुत टू टॉक विद, हाउ डिड यू डेयर टू टॉक विद मी डियर, लाइक दिस, ये भी हम लोग बोलते हैं इस तरह से बात करने की तुम साथ, हाउ डिड यू डेयर टू टॉक विद मी, हाउ डेयर क्या ठीक है, समझो। अब हमको देखने की पहले ही ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, और वर्ब में हम बात कर रहे हैं, यानी ये हमारा क्या होगा, मेन वर्ब। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाउ डेयर जो आगे आप करते हैं तो ये सेंटेंस नहीं है, एज ए फ्रेज इस्तेमाल हम कर देते हैं, अंडरस्टैंड, हम एज ए फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द सेंटेंस, हाउ डिड यू डेयर टू डू दिस, हाउ डू यू डेयर, समझ गया? नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा, एग्जांपल हाउ डू यू, हाउ, चलिए हाउ से हो गया, अलग एग्जांपल्स है, यू डेयर नॉट टू लर्न इंग्लिश, भाई तुम इंग्लिश पढ़ने का साहस नहीं कर सकते, उबाऊ सब्जेक्ट टाइप पर लगता है, आप नहीं कर पाते हो, क्लियर है? ये हमारा सेंटेंस लेकिन गलत हो गया, क्यों सर? क्योंकि मैंने डेयर का इस्तेमाल ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब किया, और जब हमने ऑक्सिलरी वर्ब किया है तो फिर फुल इंफिनिटिव नहीं होता है, यानी यहां से हमको क्या करना होगा, हटाना। यही था दोस्तों हमारा डेयर और नीड का प्रयोग, जो हम लोग 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में करते हैं। फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा काफी नीड और डेयर को, तो आप बेटर ढंग से समझिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप हम अगले सेशन में। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये था हमारा मॉडल्स का कंप्लीट सेशन। हमने एक एक मॉडल्स को करके देखा है। आप यदि बैक के वीडियोस और प्रीवियस वीडियोस आप नहीं देख पाए हैं तो दोस्तों जाकर देख ले, अपना कॉन्सेप्ट को और मजबूत बना ले, ताकि चीजों को अच्छे से भी समझ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलिए।